सम्राट के कैबिनेट के मंत्रियों का लिस्ट आ चुका है। जनता जंक्शन आपको सब कुछ बताने वाला है कि भाई साहब कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं और आखिरकार किन किन लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कल रात को जो है वो सम्राट चौधरी का फोन एकदम से रिंगिंग मोड पे था। लगातार फोन आ रहे थे, कई सारे लोग फोन कर रहे थे और चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सम्राट चौधरी लगातार उधर दिल्ली से जो है उनको फोन आ रहे थे, बताया जा रहा था कि किस किस को अपने कैबिनेट में शामिल करना है। और एक बार फिर से भाजपा के तमाम विधायक जो है वो रात में सोए नहीं है साहब, 2-2 बजे तक जगे हैं। कॉन्फ्रेंस पे बातें चल रही थी और बात जो चल रही थी उसी से निकल के बाहर आया है कि कौन कौन बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, पूरा लिस्ट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है गांधी मैदान में, भाई साहब ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम है। यहाँ पे भाजपा वाले और जेडीयू वाले मिलकर जो है अपना शक्ति प्रदर्शित करने वाले हैं, बताने वाले हैं, अपना पावर दिखाने वाले हैं। और इसी वजह से तो सम्राट चौधरी के इस कार्यक्रम में मोदी से लेके अमित शाह तक सब लोग शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से इस शपथ ग्रहण की चर्चा भी है। अब देखिए बंगाल का भी इफेक्ट है इस शपथ ग्रहण को। आप ऐसे मत लीजिए कि भाई साहब सिर्फ बिहार वाला ही सेलिब्रेशन है, बल्कि बंगाल वाला सेलिब्रेशन भी आज आपको जो है वो पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। और इस मंत्रिमंडल में जिन जिन लोगों को शामिल किया गया है, देखिए अपने पावर के हिसाब से, उनके लॉयल्टी के हिसाब से और खास करके जातीय समीकरण साधते हुए इन तमाम लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया है और डिसाइड किया गया है कि इनको जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब देखिए मंत्रिमंडल में जो भाजपा की तरफ से संभवित लिस्ट आ रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो रामकृपाल यादव, जी बिल्कुल यादव जी का झंडा फहरता रहेगा। रामकृपाल यादव जी मंत्री बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो केदार गुप्ता को भी मौका मिल गया है। केदार गुप्ता जो है वो भी मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा नीतीश मिश्रा जो कि काफी अच्छा काम किए हैं, अपने मंत्रिमंडल को संभाले हैं, तो इनको भी जो है वो मौका मिला है। मिथिलेश तिवारी को भी मौका मिला है साहब। मिथिलेश तिवारी जो है वो मंत्री बनाए जाने वाले हैं। मिथिलेश तिवारी को जो है वो मौका दिया गया है भाजपा के तरफ से। एक ऐसा नेता जिसने बहुत कुछ संभाला, भाजपा को जो है वो बड़े ऊंचाइयों तक लेके गए, छपरा, सिवान, गोपालगंज में। तो इस वजह से भाजपा खुश है इनके ऊपर और इनको जो है वो मौका दिया गया है। ये टीम सम्राट से भी आते हैं, इस वजह से भी इनको मौका मिला है। बीजेपी कोटे से रमा निषाद को भी मौका मिला है। इनको जो है फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। इनको मंत्रिमंडल दिया ही दिया जाएगा। सबने देखा कि किस तरीके से इन्होंने काम किया था, तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दिलीप जायसवाल भी मंत्री थे पुराने कैबिनेट में, एक बार फिर से इनको मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। ये भी मंत्री बनाए जाएंगे। प्रमोद चंद्रवंशी हैं, लखींद्र पासवान हैं, संजय टाइगर को भी भाजपा के कोटे से जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा इंजीनियर कुमार शैलेंद्र हैं, इनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। नंद किशोर राम, इनको भी रखा गया है और एसटी एससी वोटरों को देखते हुए नंद किशोर राम को जो है वो मौका मिल रहा है। रामचंद्र प्रसाद हैं और अरुण शंकर प्रसाद हैं। ये अब तक संभावित नाम जो है वो दिए गए हैं और ये लोग जो है वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसमें चर्चा ये भी है कि मैथिली ठाकुर
और श्रेयसी सिंह, क्या इन लोगों का नाम कटेगा? श्रेयसी सिंह इससे पहले मंत्री रही हैं, तो क्या इनका नाम कटने वाला है या एक बार फिर से इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? ये बड़ा ही एक डाउटफुल जो है वो चीजें आ रही है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मंगल पांडे का नाम कट रहा है। मंगल पांडे जो है वो इस बार मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, इस तरीके का जो है वो कहीं ना कहीं जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे यही पता चल रहा है, मंगल पांडे मंत्री नहीं बनेंगे। श्रेयसी सिंह का लिस्ट में नाम जो है वो नहीं आ रहा है और ये बातें बता रही है कि भाई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अभी कोई और नाम है जो आगे आ सकते हैं और आपको पूर्णतः चौंका सकते हैं। भाजपा जो है वो हर पल चौंका देती है और इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी शायद बहुत झटके लगे आपको, शायद बहुत तरीके से आप चौंके, क्योंकि कईयों का नाम कटेगा, कईयों का नाम हटेगा और कई नए चेहरे जो है आपको इस मंत्रिमंडल में एंट्री करते हुए दिखाई देंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, मंत्रिमंडल के इस नए विस्तार को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।